Hello friends, how are you? This is Current Affairs Funda and today we will discuss Railway Recruitment Board syllabus and its pattern. Okay. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जामिनेशन के लिए जो पैटर्न और उसका क्या सिलेबस होगा। जैसा आपको पता होगा कि रेलवे ने अभी अप्रॉक्स 18,000 वैकेंसीज इशू की हैं और उसके लिए एक ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। उसमें आपका पहला सेक्शन होगा अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का एंड सेकंड आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड थर्ड इट वुड बी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो गाइस अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में आपका पूरा क्वांट सेक्शन कवर होगा। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि करंट अफेयर्स की न्यूज, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल, और ये एक्चुअली जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है इसमें आपका जीएस का पोर्शन भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, जैसे कि साइंस के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में होंगे। थर्ड में आपका मेंटल एबिलिटी लाइक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका टॉपिक होगा। तो आपके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चंस। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड द टाइम वुड बी 90 मिनट्स। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और पेनल्टी जो होगी वो 1/3 होगी 0.33 मार्क्स की। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। और ये जो पेपर है ये आपका हिंदी में होगा। ठीक है, और आपको उर्दू में मिल जाएगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आपका 3 लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि हमारे अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस होगा। तो पहला जैसे कि अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें हमारा नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम्स में आपके HCF और LCM आपको पढ़ना होगा। उसके बाद गैस सिंप्लीफिकेशन का पार्ट भी क्वेश्चंस आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपके पूरा का पूरा बोर्ड मॉस का जो सिस्टम होता है उसको आपको समझना होगा। ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, डिवीज़न करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बोर्ड मास में पढ़ेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन पार्ट ये कवर होगा। उसके बाद ये डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आपका ये आ सकता है कि एक आपका नंबर है 1/2 एंड आपको लिखा है 3/5 और लिखा है 4/7। इसमें से आपका कौन सा छोटा है, स्मॉल नंबर कौन सा है या बिग कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शंस का पार्ट होगा। एंड नेक्स्ट इट वुड बी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अप्रॉक्स 1 और 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परसेंटेज अगर आप बेसिक्स परसेंटेज आपका बहुत क्लियर है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स होंगे उनको आप आसानी से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इट वुड बी टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में गाइस क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर कवर होंगे। एंड नेक्स्ट होगा आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपके पाइप एंड सिस्टम्स, मैन एंड वुमेन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे ये सारे टॉपिक्स। एंड प्रॉफिट लॉस एज यूजुअल यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एंड एवरेज बहुत ही छोटा टॉपिक है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ये बहुत एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को समझने के लिए। और आपका सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं SI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI। और इसमें आपका हाई लेवल पार्ट होगा मेंसुरेशन 2D एंड 3D। ये टोटल जो पूरा सेगमेंट है ये अप्रॉक्स 10 मार्क्स का होगा। एंड नेक्स्ट आपका अलजेब्रा, आपसे अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स भी पूछी जाएंगी और डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। एक DI जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इसमें बेसिकली DI का अगर एक सेक्शन आता है तो ये 5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इसमें आपका 5 क्वेश्चंस आपके होते हैं। पहला आपका होता है रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, और सेकंड आपका पूछा जा सकता है कि एवरेज निकालिए आप। ठीक है, थर्ड आपका पूछा जा सकता है परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है,
आपसे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट जो होता है वो इतना हमारे लिए वेटेज रखता है। और इसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंस का पोर्शन है, जनरल इंटेलिजेंस। तो जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये बेसिकली 2 बार में हमने कवर करा है, एक वर्बल और एक हमारा नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल में हमारे पास क्या होंगी, नंबर सीरीज होंगी हमारे पास में, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो आप हमें नेक्स्ट टर्म बताइए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी हमारे पास सेम यही पैटर्न होता है, यहाँ पर नंबर्स की जगह हमारे अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, तो हमें अल्फ़ाबेट की हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ती है या मिसिंग टर्म निकालनी होती है। और नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें ऐसा होता है कि जैसे एक राम है, एक बंदा राम है, वो नॉर्थ की साइड गया, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ़्ट गया, फिर राइट मुड़ा, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है या उसकी टोटल कितनी उसने डिस्टेंस कवर की, इस तरीके से डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग के आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम्स में। कोडिंग एंड डिकोडिंग में जैसे कि एक हमने किया है कि राम को हमने एक स्पेशल कोड में कर दिया है PXZ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है श्याम, उसको आप सेम वे में कैसे डिकोड करोगे, ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन। नंबर रैंकिंग में क्या होता है, बेसिकली नंबर रैंकिंग में होता है कि लेफ्ट साइड से राम की पोजीशन 5th है, तो टोटल जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 40 हैं, तो आप राम की राइट साइड से पोजीशन बताइए। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस अरिथमेटिकल रीजनिंग। अरिथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है, एक इक्वेशन दी होगी, इसमें आपको कुछ ऑपरेशंस फिल करने हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और आपको बताना है इसकी बैलेंसिंग करके या कौन सा ऑपरेटर कहाँ पर फुलफिल होगा। प्रॉब्लम्स ऑन एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन पे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि 4th of Jan 1992 को अगर संडे है, ठीक है, तो 17 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। या एज कैलकुलेशन इस तरीके से पूछी जा सकती है कि राम की एज 1992, 18 अक्टूबर 1992 को ये इतनी है, ठीक है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उसकी आज की डेट में कैलकुलेट करके बताइए कितनी उसकी एज हुई, ठीक है। एक इस तरीके से भी रीजनिंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। और एज के आपके क्वेश्चंस इस तरीके से भी बन सकते हैं कि सीता, राम, श्याम। मोहन जो है वो सीता से 2 साल बड़ा है, ठीक है, और जो सीता है वो राम से 1 साल छोटी है। राम की टोटल जो एज है वो 25 ईयर्स है, तो इन लोगों की एज बताओ। इसमें इक्वेशन बना के आपको ये सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट गाइस आपका ब्लड रिलेशंस की प्रॉब्लम के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और ये बल्क में भी पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स में या फिर 2 नंबर अप्रॉक्स। तो ब्लड रिलेशंस में आपको क्या करना है, एक आपको फैमिली ट्री याद करना है। फैमिली ट्री मैं आपको जरूर बताऊंगा कि फैमिली ट्री कैसे बनता है, ठीक है। उसमें मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं, और एरोज वगैरह के सिंबल से हम एक फैमिली ट्री डिज़ाइन करते हैं, जिससे हम रिलेशंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनालॉगी। एनालॉगी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्रॉक्स 5 मार्क्स का हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एनालॉगी पार्ट को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपके पास नंबर सीरीज का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और आपको अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डेंस जो डिजिट्स होती हैं, जैसे कि ए को 1 कहते हैं, जेड को 26 कहते हैं, टी को 20 कहते हैं, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। एंड लास्ट पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग दैट इज डिसीजन मेकिंग पार्ट। तो डिसीजन मेकिंग पार्ट में हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग पार्ट में हमारे पास डिसीजंस के रिगार्डिंग हमें पता करना होता है। जैसे सपोज करिए एक कोई म्यूनसिपैलिटी और वहाँ पर कोई कंटेजियस इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ फैल गई है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या गवर्नमेंट को मुआवजों का ऐलान कर देना चाहिए, कंपनसेशन लाइक, या फिर उनको प्राइमा फेसी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें डिसीजंस इस्टेब्लिश करने होते हैं। इसमें हमारे होते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है, और एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, ये वैलिड स्टेटमेंट है या वैलिड आर्गूमेंट है, इस तरीके से डिसीजन मेकिंग का पोर्शन कवर होगा। नॉन वर्बल की बात करते हैं तो इसमें नॉन वर्बल की सीरीज होंगी जो आपके बॉक्सेस बने हुए आते हैं, ठीक है,
और मिरर इमेजेस आपकी होंगी कि कोई एक इमेज अगर एरो ऊपर के लिए बना हुआ है, ठीक है, तो इसको जब आप बॉर्डर में देखेंगे या आप शीशे में देखेंगे तो आपको कैसी इमेज दिखेगी, ये आपके मिरर्स की प्रॉब्लम। एंड क्यूब्स एंड डाइसेस के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स, अगर सिमिलरिटी हमने फिगर्स 4 बनाए हैं तो नेक्स्ट फिगर कौन सा बनेगा उसी सेम वे में। एंड एम्बेडेड फिगर्स, जैसे कोई बड़ा सा फिगर बना हुआ है उसके अगर हमने उसको स्लाइस कर दिया है तो आपको ये बताना है कि नेक्स्ट जो फिगर आपका उसमें से कटिंग कैसे होगी। इस तरीके से ये आपका पूरा जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस होगा, जो आपका अप्रॉक्स 30 मार्क्स का आएगा आउट ऑफ 100। और नेक्स्ट जो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है दैट इज़ जीएस, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ पार्ट। तो उसमें हमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना होगा मैं आपको बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस में आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली आपको करंट सिनेरियो से हिट करते हुए मिलेंगे। सपोज करिए कि अभी बांग्लादेश और भारत के बीच में एक बाउंड्री लाइन एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या अभी जुवेनाइल एक्ट करंटली अभी राज्यसभा में पास हुआ है, प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए गया हुआ है, तो ये कौन सा अमेंडमेंट है या इसके क्या फीचर्स हैं, ये आपके इंडियन पॉलिटी। या आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको किसको अपॉइंट करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑथ कौन दिलाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है या फिर उनको कौन अपॉइंट करता है। इस तरीके से इंडियन पॉलिटी के आपके क्वेश्चंस आएंगे। एंड सेकेंड, इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो, भारत की जीडीपी क्या चल रही है, ठीक है, और हमारी ग्रोथ रेट क्या है, ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स, इन्फ्लेशन रेट क्या है, और आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इंटरनेशनल और नेशनल आपको पढ़ना होगा। इंटरनेशनल अगर आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल या नेशनल, तो आप कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए जैसे कि द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें एक एडिटोरियल का सेक्शन होता है, उसमें हर एक एडिटोरियल में एक इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज़ हमारे दिए हुए होते हैं। पेज नंबर 5 या 6 होता है। और नेक्स्ट कंसिस्ट हमारा करता है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आएंगे, मॉडर्न, एंशियंट एंड, ये हिस्ट्री से क्वेश्चंस हमारे पिकअप होंगे। और नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोज हैं, रिवर्स हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़रूर पिक होंगे। अब पॉलिटी का एक पोर्शन यहाँ पर इसको पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, कब संविधान बना, संवैधानिक सभा बनाने में कौन कौन से मेंबर थे, या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे रिसेंटली न्यूली लॉन्च सैटेलाइट हैं उसके बारे में, ये हु इज़ हु, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट है या फिर अभी कौन से चेयरमैन बनाए गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के। एंड स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन में कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंध रखता है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में आ सकता है। और जो भी अभी रिसेंटली बुक्स लॉन्च हुई हैं या फिर होने वाली हैं या काफ़ी मार्केट में बहुत उनकी न्यूज़पेपर्स वगैरह में चर्चा या कंट्रोवर्शियल बुक हैं, तो उसके ऑथर्स और उस बुक का नाम जरूर पूछा जा सकता है 1 नंबर में। और इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे जो भी रिसेंटली डेट बनाया जाता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इन्वायरमेंट डे कब होता है, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बहुत डीप में पढ़ने होंगे और इनसे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन हमारे आते हैं। स्पोर्ट्स की कैटेगरी मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कौन सा स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कहाँ हुए थे रिसेंटली स्पोर्ट्स, ये तरीके हैं। एंड नेक्स्ट इशूज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है, जो भी भारत और भारत के पड़ोसी देशों से जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके बारे में ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, तो वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, किसने बनाया, या नेपाल में जो भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन हैं, जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं।
और एक बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस आपको जैसे थर्मोडायनामिक्स है, इसकी यूनिट क्या है, या फिर प्रकाश की कितनी चाल होती है, इस तरीके से। केमिस्ट्री में फार्मूलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बायो पार्ट में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये जो टोटल जो है वो जीएस है आपका, ठीक है। तो ये आपको जीएस में डिस्कस करना है, और आप आगे देखते रहिए, और हम कुछ वीडियोस रेलवे के रिगार्डिंग बनाएंगे अपने इस यूट्यूब अकाउंट में, और काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई क्यूरी है, तो आप ज़रूर हमें बताइए, और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच आवर अदर वीडियोज़, ओके। And thanks for watching this video. Have a nice day.